राम राम सारी बाणा ने भाई देखो मैंने एक नया लुक चेंज कराया है। तो भाई इब मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा खुश रहने की, क्योंकि दुख तो अपने आप जोड़ी में आ जावे हैं। बस वो बात है ना कि एक बार एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि बेटा खुश रहा करो, दुख ने बुलाने की ज़रूरत है ना, खुशी ने बुलाने की ज़रूरत है। क्योंकि खुशी एक बार दरवाज़ा खटखटाओगी, अगर खोल दिया तो खुशी आ जाएगी, लेकिन अगर दुख है तो दुख तब तक दरवाज़ा खटखटाएगा जब तक कि आप उसको अंदर नहीं ले लेते, मतलब गेट खोल नहीं देते। तो इसलिए खुशी जो थोड़ी सी भी न्यू लगे ना कि दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें खुश रहो। तो एक बाण ने बुलावा दिया है, वहाँ पर जाऊँगी। और वही कई बाणियों बुलावे दिए जहाँ है मैं ना टाल करती रहा करती, मैं कहा मैं ना जाती, मेरा जी दुखी है, मैं घनी दुखी हो रही हूँ, मतलब ये माइंड रहा करता मेरा। नहीं रहना दुखी भाई, दुनिया ताने मारेगी। और मतलब ये होया करे कि कुछ इंसान हमारे में केवल कमी निकाला करें, तो निकालन दो ना, अच्छी बात है। ये समझ मान लगी मेरे कि कमी निकालते रहें तो हमारे पास केवल गुण रह जाएंगे। कमी तो सारी अगले निकाल दी, ले ली हमारी सारी कमी। तो भाई हमेशा खुश रहो और मस्त रहो, और जीवन में खुशियों का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, उनको बुलाना पड़ता है। तो बेबे बताइयो तारी बाण किसी लगे है। बस ये वीडियोस जो मैं भेजूँ ना, इनका ज़्यादा मोटिव मेरा क्या है कि हम एक दूसरे को खुश करें। और कई मतलब ऐसा होगा एक दिन जिन बाणा की वीडियोस हम देखे हैं तो वह भी एक दिन मिलेंगी और हम साथ में चाय कॉफ़ी लेवेंगे, नाश्ता लेवेंगे, खाना पीना करेंगे, तो बड़ा मन खुश होगा सच में। और मैं थोड़ी चटोरी हूँ भाई, मैंने खाना पीना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए खाने पीने का जिक्र कराया है। देखो मेले में तो मैं ये लेकर आई थी, ये बोल बेटी के लिए, जय हनुमान जय बजरंगबली जय बाबा की। तो बाबा की दया से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, परमात्मा की दया तय भाई। और बाकी इंसान तय कोई किस्सा का नहीं होता, या सच्ची बात है। समय के साथ पता लगा है, इस उम्र में आकर जब बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, वे भी अपना खुश रहे हैं भाई। अपनी सहेलियाँ में बेटी हैं तो अपनी सहेलियाँ में खुश, बेटे हैं तो अपने दोस्तों में खुश। तो भाई हमने भी अपनी सहेलियाँ द्वारा जाना चाहिए और मिलना चाहिए। तो भाई मैं भी अपनी सहेली द्वारा जाऊंगी और मिल कर आऊँगी, और यह खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है कि मैं अपनी सहेलियों के पास जाऊंगी। और कई सहेली तो यूँ कहेंगी तू ना आवे, तू ना लकड़ाई करता है। तो वे ईब समझ लो जो बाण मेरी देखने लाग रही हैं कि ईब लकड़ूंगी करता है, घूमया फिरा करूंगी और खुश रहा करूंगी, क्योंकि खुश रहना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। नेल पेंट लगवाना बाकी रह रहा है, नेल पेंट लगवा ली। देखो नेल पेंट नहीं लग रहा है। और का नाम देखो मैंने के डाला है, किस टाइप के डाले मेरे काना के देख लो। कहोगे कति ये पागल है। हाँ भाई पागलपंती ज़रूरी है इस दुनिया में, कोई अपना नहीं होता, सीधी बात है। हम अपनी सच्चाई की राह पे हैं और खुद न खुश रखने की भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, तो हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं भाई। डेली अपने भगवान का नाम लो और परमात्मा की दया से अपना अच्छा जीवन जियो। ये भाई एक बात है, औरत की ज़िंदगी क्या होया करें कि पहले माँ बाप के कई में भाई उनकी आज्ञाकारी बनी रही, मैं सच अपनी बताऊँ अपने जीवन की। और उसके बाद शादी के बाद मेरे पति की आज्ञाकारी बनी रही। फिर मैं अपने बच्चों के मतलब न्यू भविष्य के लिए दुकान में लगी रही। आप झूठ मानोगे, मैंने है ना अपने सीधे कोथली के सूट तक बेचे हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, कि उन्हें अच्छा भाई भोजन भी मिल सके और भाई अपना बढ़िया इन्हें एजुकेशन मिल रहा है। तो इतनी कोशिश करने के बाद अगर मैं डाउन होगी तो वो भी गलत बात होगी एक तरह से, क्योंकि खुद को मारना भी एक गलत बात है। तो उस टाइम में है ना न्यू मान लो कि केवल मेरे पास 3-4 सूट होया करते, और उन में मतलब एक मैं आने जाने का रखती और 3 मेरे घर के होया करते, या फिर कोई भी सूट डाल कर जाना घर पे बिना प्रेस के डालती और आन जान में मैं प्रेस कर लेती। तो भाई दुकान करी थी इवनिंग को गए के भाई हस्बैंड भी थे, तो उनने क्या करा भाई घर पे घर बनाया था तो कर्जा हो गया था, वो कर्जा उतारना भी ज़रूरी था। देखो मेरे पापा की तरह हूँ मैं थोड़ी, तो मेरे पापा कुछ ऐसे थे, मुंजी थे, कंजूस थे। लेकिन हरियाणवी में मुंजी कह दिया करो जो कंजूस होया करे, जो बचत करता हो ज़्यादा। देखो भाई नेल पेंट लगी है ना, कितनी प्यारी लगी ना। इब मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करूँगी भाई। मेरा आधा जीवन है ना न्यू चला गया, ईब न्यू मान लो मैं 40 के लगभग होने हो रही हूँ, और मैं ईब अपना है ना वो जीवन जीऊँगी जो मैं उस टाइम नहीं जी पाई। मैं खुश रहूँगी। और देखो सबसे मेन क्या आग्रह कि आपकी राह सही होनी चाहिए।
और आपने हमेशा खुश रहने का पूरा अधिकार है। और भी कुछ रिश्ते ऐसे भी मिले जिनने मेरी केयर करी, कुछ रिश्ते ऐसे भी मिले जिनने केवल ताने और बकवास कर कर के मेरे दिमाग में टेंशन भी भरी। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर टेंशन ना होती तो आज मैं ये ना समझती कि खुद को भी खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन होने के बाद मैं डाउन होती होती बहुत डाउन चली गई थी। थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं दवाई नहीं लेती, लेकिन मैं ठीक हुई परमात्मा की दया से। थोड़ा योग करा करूँ, बस इतना ही फ़र्क है। और मेरे अपने मेरे साथ रहे मैं, इतना ही काफ़ी है। तो भाई ध्यान रखना चाहिए हमने खुद का भी। देखो इस पे भी नेल पेंट लगवा ली। तो भाई हमने हमेशा खुश रहना चाहिए। देखो मैंने अपने सारे फ़र्ज़ निभाए हैं जितने हो सकें, और घर में जो मेरे फ़र्ज़ है वह भी निभाऊँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद ना खुश रखूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ है, परम कर्तव्य है कि मैं खुद ना खुश रखूँ। और केवल मेरा नहीं, हर एक बाण का यो फ़र्ज़ है कि खुद ना खुश रखो। मेरी माँ आई, मैं जय बार बीमार हुई, मेरी माँ आई, और मेरी माँ ने मतलब है ना हमेशा ये बात कही है, बेटी खुश रहा कर, खुश रहा कर। तो मेरे उदास होने में मेरी माँ उदास होवे, और यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी वजह से मेरी माँ उदास होवे। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा उन इंसाना में तो हूँ जो अपने माँ बाप हैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करें। तो मैं अपने माँ बाप तो बहुत ज़्यादा प्यार करूँ भाई। मेरे पापा तो लिए राम न प्यारे, वो तो स्वर्ग में आम नरक में भाई कहण में आया करे। तो भाई हमेशा खुद न खुश रखने की कोशिश करो। कई बाण है ना, मतलब परिवार में अगर खुशी नहीं मिल पाती या टेंशन है तो उसने लेकर दबती चली जावे हैं। मैं बहुत दबी हूँ भाई, टेंशन में बहुत ज़्यादा अपने मन की कहूँ मैं। और मैं अपनों की, कुछ अपनों की, अपने तो वह होते ही नहीं भी जो ताने मारे या फिर बकवासबाजी करके टेंशन दिमाग में भरे हैं। जो अपने तो वह हैं कि जो हमारी स्माइल देख कर खुश हों, जो न्यू चाहें कि हम खुश रहें। और मैं है ना अपने सभी अपनों के लिए, चाहे जिन्हें टेंशन दी, चाहे ताने मारे, मैं ये चाहूँ कि वह भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। हमेशा खुशी बांटो। वो क्या करें ना कि जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने दो। तो आज के बाद बेबे सारी बाणा न कहूँ, खुश रहा करो, कोई किसी का नहीं होता। हमने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन खुद की खुशी के साथ साथ, ठीक है। और एक अलग लेवल बनाना चाहिए। मैं तो ये अपना भाई चेंजमेंट करूँगी जीवन में, बहुत ज़्यादा करूँगी। परमात्मा ने चाही तो मैं हमेशा खुश रहूँगी। और अपनों की खुशी ज़रूरी है, लेकिन अपनों की खुशी भी जब कर सकें हम पूरी, जब हम खुद खुश होंगे। जब हमारे अंदर जो जो हमारे पास चीज़ नहीं होगी वो हम अपनों को कैसे दे पाएंगे, सोचने की बात है ना। या तो भाई हम खुद खुश होंगे जब वह हमें मतलब वो कर सके हैं, अपनों को खुश रख सके हैं, है ना यह बात। तो सारी बाणा तो यही बात कहूँ कि खुश रहा करो। और एक दो बाण जिन्हें मैं जानू हूँ उनके पास जाकर मैं उन्हें दूंगी सरप्राइज़ और उन्हें खुश करूँगी। ये मेरी मतलब मन की इच्छा है। और क्या करना कि खुशी दोगे तो खुशी ज़्यादा मिलेगी। तो भाई हमने मिले या ना मिले, लेकिन हम अपनी बाणा की, कुछ बाणा ने मैं बहुत ज़्यादा खुश करने की सोच रही हूँ, ना सरप्राइज़ देने की सोच रही हूँ। तो भाई आप सबका क्या व्यू है इस बारे में, ज़रूर बताइए आपका विचार क्या है। तो भाई पहले मैं दुखी घणी क्यों हुई, क्योंकि समय के साथ क्या हुआ कि मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई। बुरे समय में, हमारे बुरे समय में, लॉकडाउन में, और जब हमारा बहुत डाउन समय चल रहा था, डाउन भी क्या था भाई, घर का कर्जा उतारन थी, पूरी तनख्वाह वहाँ चली जाया करती, और जो दुकानदारी का पैसा आता उसमें मतलब खर्चे चलिया करते। तो कुल मिला के हम मतलब ऐसा जीवन जी रहे थे कि न्यू मान लो आधी किलो दूध में तय मैं क्या सोचती, मैं अपने पानी डाल कर थोड़ा अपने पति ने भी दे दूँ, बेटियां ने भी दे दूँ, खुद की टाल हो जाएगी। कोई मेहमान आ गया भाई उसके लिए अच्छी चाय बन जा, या फिर भाई ज़्यादा लेना पड़ जा, तो वो खर्चे निकालने में वो समय जाता चला गया। तो अब हैप्पी रहने का मेरा समय आ गया है। मैं बहुत हैप्पी रहूँगी। मेरी माँ वाली बात है, कदे आप मेरे दौरा आ जा, कदे तेरी मौसी दौरा चली जा, कदे तेरे मामा मार का, सब याद करें भाई। मैं बहुत ही ज़्यादा सच में रोते नासान वाली इंसान थी, और डाउन होते होते मैं ऐसी होगी खुद रोने लग गई। तो भाई कुछ हादसे भी ऐसे होया करे जीवन में जो भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन उन हादसा न भूल के अच्छा जीवन जीना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब करना ही चाहिए। तो हम किसी को दुख ना देते हुए, खुद को खुश रखते हुए अपना जीवन बितावें। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं शुरुआत करने लग रही हूँ। और भाई ऊपर छत पे है ना कल सुधार कराया है, तो भाई गमले अच्छे से जचा दिए हैं, और परमात्मा की दया रहे, और हम अपने काम में लगे रहो। वहाँ एक वीडियो ऊपर तो बना कर लाऊंगी हो सके अब तो। और गली में भी मतलब क्यों होया करे, सच में परमात्मा की इच्छा होया करे।
मैं परमात्मा का नाम लूँ ना, इस वजह तो मैं खुश हूँ, मैं सच बताऊँ। क्योंकि एक समय होया करे हम अपने कामां में उलझे रवां, भगवान की तरह लगा दी जोत जयराम जी की नहीं हो जाए, फिर काम में उलझे रवां। वैसे असली नाम तो यो लेना होया करता पहले, लेकिन अब क्या है, कलयुग है, जितना ज़्यादा नाम लेंगे ना उतना एक कम है। तो भाई परमात्मा हम सब ने ठीक रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। और ये मेरा डिज़ाइन बताइए ये सूट कैसा लगा, पर ये सूट दिखाऊंगी मैं शॉर्ट में। तो भाई राम राम सारा ने, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। और अपनी बाणाती कईयां ती जो खुशी परमात्मा ने मेरे मन में उत्पन्न करी है ना, वह खुशी मैं न्यू नहीं है कि अपने ने नहीं दूंगी, अपने परिवार ने तो पहले है भाई, और उसके बाद फिर अपनी बाणाती खुशी देने का बहुत मन कर रहा है और सरप्राइज दूंगी कईयां ने। तो भाई ये मान लो मेरी माँ ने मेरे से है ना सूट के रुपये दिए थे 1000 रुपये, मैं ले आई अपनी छोटी बेटी की ड्रेस, वह होगी राजी, उसका जन्मदिन बन गया भाई। घर पे बेटी ने बनाया था केक, और बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाया था। परमात्मा ने चाहिए ना सारी वीडियोस बनावांगे और शेयर करेंगे। राम राम सारा ने, जय बाबा की, जय बोले भंडारी, जय माता रानी तेरी सदाई जय हो। न्यू में मेरे अंदर खुशी राखियो, और भाई नेगेटिव लोगों ने दूर रखिए। परमात्मा इतना हाथ जोड़ूं, सच में नेगेटिव इंसान दूर रहने चाहिए, जो खुद तो खुश रहे लेकिन दूसरे के भीतर गा कर दे हैं। तो भाई राम राम सारा ने, वीडियो का यहीं पे एंड करूँ हूँ। राम राम।